प्रिय मित्रों, मैथमेटिका के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आनंद सर आपका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 से, पिछले क्लास में हमने एक वीडियो अपलोड किया पहले चैप्टर से, एक्सरसाइज 1.1। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो नए मित्र हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं, हम दोनों मोडों में बात करते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि मोड चाहे जैसा हो, बच्चा चाहे जैसा हो, वो इन चीजों को समझ सके। तो ये हमारा प्रयास है। तो सबसे पहले हमारा आज की हेडिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, पिछले क्लासेस में एक एक्सरसाइज 1.1 करा दी जा चुकी है। अगर आपने अभी तक उसे ना देखा हो तो प्लीज जाकर देख ले, काफी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपरिमेय। पिछले क्लास में अपरिमेय संख्या, ये है इरेशनल नंबर। पिछले क्लास में हमने परिमेय संख्या की बात किया था, यानी कि रेशनल की। और रेशनल की डिफिनेशन में हम लोगों ने ये देखा कि रेशनल क्या होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, p और q इंटीजर हो यानी कि पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, और q की खासियत ये हो कि q जीरो ना हो। अगर इन शर्तों को आप पूरा फुलफिल कर लेते हैं तो आप रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा। साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया था कि अगर हम किसी को p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सके, ना लिख सके तो वो इरेशनल होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय होगा। इतनी बात हमारी पिछले वीडियो में हुई थी। लेकिन ये अच्छी डिफिनेशन नहीं, और बुक्स को अगर हम बैठकर खंगालेंगे तो इस डिफिनेशन से हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर से सुनिएगा, वो नंबर जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे आपका 0.12 है, मैंने पूछा क्या इसे आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे सर इसको काटिए, यहाँ 100 आया, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, यानी कि 3/25। ये रेशनल है ना, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्म में ना आ पाए तब आप उसको इरेशनल बोलते हैं। तो जवाब हुआ सर फिर कौन है, तो ये ले लीजिए 2.315628। पिछले क्लास में भी मैंने ऐसा दिया था। अब इसको आप लंबा अगर बढ़ा दे तो आप कहेंगे सर अब ये इसको जब मैं फॉर्म में बदलना चाहता हूं p बाई क्यू में, तो मैं कंफ्यूज हूं कि जीरो कितने लगाऊं। लगाते 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 मैं थक गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डॉट 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 लगाए, पता नहीं कब तक ये जीरो ऐसे ही आते रहेंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं समझ में आ रही सही से, है ना। तो यहाँ पर हम डाउट में है, मुझे मालूम नहीं कि कितना जीरो लगाओ। जब तक ये क्लियर नहीं होगा अपन फॉर्म में ला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि सर इरेशनल की कोई पहचान, तो जवाब है हाँ, आप ये पढ़ाई कम करिए जो आपके बुकलेट में किताब में दिया है। आप 3 बातें नोट करिए। पहला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी कि वो दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, मतलब ऐसे डेसिमल जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग हो। जैसे वो दशमलव जो, ठीक है, पूर्ण रूप से ना कटे या उनका अंतिम छोर ना हो, अंतिम छोर ना हो, तथा वे आवर्त भी ना हो, वे आवर्त भी ना हो, ठीक है। रेकरिंग का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। उसको समझाने से पहले मैं ये बोल रहा हूं, देखिए एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका एंड ना खत्म होता हो। मैंने बोला 1.41623 ऐसे लिख दिया, कह दिया सर खत्म नहीं हो रहा, तो ये है। लेकिन उसे नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए। जैसे 1.222, रेखने का मतलब होता है कि बार बार एक ही संख्या आने लगे, एक ही नंबर आने लगे, तो हम कहते हैं सर एक ही संख्या पर ये रेखने लगा। और रेखने वाले के ऊपर हम लोग ऐसे एक डंडा या आपने पॉइंट शायद लगाया हो, इसे बार बोलते हैं, डंडे को बार बोलते हैं, और ऐसी संख्या को रेकरिंग नंबर बोलते हैं। अब रेकरिंग नंबर जो हैं वो आपका रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल। इरेशनल नहीं हो सकता। हम इरेशनल की पढ़ाई करें तो ये इरेशनल नहीं होते, ठीक है, ये जानते रहिए। मैंने बोला नॉन रेकरिंग, रेकरिंग ना लग पाए, दशमलव में तो जाए, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, दो 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 आता रहेगा।
लेकिन अगर नंबर फिक्स हो गया, एक ही नंबर बार बार आ रहा है या दो नंबर आए बार बार, ऐसे लीजिए 1 2 1 2 1 2, तो देख रहे हैं आप 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे आ रहा है, तो 1.12 पर बार, तो ये भी आपका जो आ रहा है ये आपका रिकरिंग नंबर होने के नाते नहीं हो पाएगा इरेशनल। ठीक, चलिए अगली खासियत देखते हैं इरेशनल की। इरेशनल का एक बढ़िया एग्जांपल अलग से भी रख लीजिएगा, पाई। इसमें पाई भी आता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, उसे याद कर लीजिएगा। और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पिछले ही वीडियो मैंने बताया, ये लगभग बराबर होता है इसके, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगली चीज, अंडर रूट के अंदर में अगर प्राइम यानी कि अभाज्य आ जाए तो 100% आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे √2 अभाज्य या प्राइम किसे कहते हैं हम लोग, कि दोज हु डिवाइडेड बाय दोज नंबर which are divided by themselves R1, जो खुद से कटे या एक से कटे, ऐसी संख्या अभाज्य या प्राइम कहलाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 2 है, 1 और 2 से कटता है, 2 से और 1 से यानी कि अपने से और 1 से, 3 है 1 और 3 से, √5 है 1 और 5 से, √7 है 1 और 7 से, √11 है, ये सब 1 और 11 से, ये सब क्या है आपके इरेशनल है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, यानी कि ना तो उनका अंतिम छोर पता, ना ही वो आवर्त हो, ठीक है, ना ही अंतिम छोर पता ना हो तथा वे आवर्त भी ना हो, ठीक है, इस तरीके से। और अंडर रूट में अगर अभाज्य संख्या आ गई, 100% गारंटी मिल गई सर कि वो अभाज्य होगा, सॉरी इरेशनल होगा। मुझे लगता है आप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है, तो आइए इसको समझा जाए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सरसाइज 1.2, किस प्रकार से, उस पर ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, रियल में क्या क्या आता है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। तो सभी संख्याएं जो नेचुरल हों, जो होल नंबर हों, जो आपकी इंटीजर हों यानी कि पूर्णांक हों, प्राकृतिक हो, होल हो, साथ ही साथ आपका रेशनल हो, ठीक है, रेशनल का वो क्यू से दर्शाते हैं, इरेशनल हो, टी हो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहले सवाल का जवाब कि सर आप सही हैं, हर इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। दूसरा सवाल हमसे कहता है कि अगर √m है, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। कहता है कि ये क्या आप इसको नंबर लाइन पर, फिर से सुन लीजिएगा, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन पर पॉइंट बनाए जाते हैं, इज ऑफ द फॉर्म √m, वो √m फॉर्म के होते हैं, वेयर m इज नेचुरल नंबर, m जबकि नेचुरल नंबर है। तो जवाब है ऐसा नहीं है, आप 1 का √1 पाएंगे, 2 का आप पाएंगे 1.43, ठीक है, और ये डॉट डॉट कर आता है, ये इरेशनल है बाबू, ध्यान देना, √3 की 1.7 और आगे डॉट डॉट कर ऐसे आता जाता है, तो ये सब इरेशनल है, ठीक है। अब मामला होता है कि इनकी एग्जैक्ट प्लॉटिंग कैसे की जाए, तो इन सभी की भी एग्जैक्ट प्लॉटिंग आप कर सकते हैं, जो भी आप पा रहे हैं इन सबको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो एक है तो उसका आ जाएगा, आराम से आप बता देंगे। और ये जो आ रहा है √2 वगैरह, इसे भी प्लॉट करने का प्रक्रिया हम सीखेंगे, हम इनको भी प्लॉट कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं जो रियल है, फिर से सुनिएगा, जो रियल है उसे हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इसे कैसे दिखाएंगे, अभी प्रोसेस उसका हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये भी बात जो है, ये बात जो है वो क्या है, ट्रू है। चलिए अगला, तीसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल होता है। गलत बात है, क्योंकि रियल में नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, तो नेचुरल नंबर ही ले लिया। नेचुरल में 1 2 3 आता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में सब आता है, 1 2 3 4, ठीक है। पर इन सभी को हम रियल तो कह सकते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि सर ये रियल यानी कि वास्तविक है।
पर ये बताइए क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या इनका एंड नहीं पता? पता है भैया, तो ये नहीं हो सकते, ये नहीं है। क्या नहीं है? तो जवाब है सर ये नहीं है इरेशनल, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा था, एवरी रियल इज इरेशनल, जवाब है नहीं। इरेशनल रियल हो सकता है पर हर रियल इरेशनल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? तो इसका जवाब देने के पहले मैं अंडर रूट 1 का 1 लाऊंगा, 2 का 1.43 लिखकर डॉट डॉट लगा दूंगा, 3 का 1.71 लिखकर डॉट डॉट, अंडर रूट 4 का क्या लगा दूंगा 2। अब ये बताइए ये तो इरेशनल है, मतलब अपरिमेय है। इतना अंग्रेजी अब तो आप समझ गए होंगे, यह अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है? तो जवाब है सर इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लगाकर हम इसे क्या बना सकते हैं? रेशनल बना सकते हैं। और साथ ही साथ नॉर्मली 1 और 2 हमारे क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आगे बढ़े, तो जब हम पॉजिटिव चीजों का अंडर रूट लेते चलते हैं तो हर बार हमें इरेशनल मिले, जरूरी नहीं होता। हमें इरेशनल कब मिलता है? जब अंदर का अंडर रूट क्या हो? हमारा प्राइम हो, यानी कि अभाज्य हो। ठीक है, तो यही बात इसने पूछा हुआ है। तो मतलब क्या हर कोई इरेशनल होगा? जवाब होगा नहीं। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो, आप ये एग्जाम्पल दे दो, आप ये एग्जाम्पल दे दो कि सर ये यही से निकला है, इसी मेथड से निकला है, लेकिन ये सब रेशनल है, इरेशनल नहीं। ठीक है, अब आगे लिखा गया सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको सिखाना है मुझे कि कैसे ये हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इरेशनल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, ये हमको सीखना है। आइए सीखते हैं। बहुत ही आसान काम है मित्रों, बहुत इजीली हम लोग इसको सीखला डालेंगे। ठीक है, और आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से ये ड्रॉ होता है। लोगों को बहुत टिपिकल लगता है, आपको बहुत इजी लगेगा। तो प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्लॉट करना। किस तरीके से प्लॉटिंग होगी इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। और सीखने के लिए सबसे पहले आएंगे एक नियम जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है कि अगर ये ए है, ये बी है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोणीय त्रिभुज हो, ये ए हो, ये बी हो, तो ये साइड हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। हमें जब भी कोई सवाल मिलेगा, जैसे मुझे मिला अंडर रूट 2, मैं सोचूंगा कि अंडर रूट 2 किन दो नंबर्स, ये देखिएगा किन दो नंबर्स के स्क्वायर के सम से आ जाएगा। जैसे इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट 3 के बारे में बात किया जाए कि अंडर रूट 3 कैसे आएगा, तो क्या कोई बता सकता है? तो जवाब होगा सर अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लीजिए और 1 का स्क्वायर 2 1 3। किसी ने पूछा सर अंडर रूट 5 कैसे आएगा, तो जवाब होगा सर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 1 5। ऐसे आपका 7 का अगर मैं पूछूं तो यहां भी आप दिमाग लगा सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को हम दो संख्याओं के स्क्वायर के सम के रूप में लिख ले तो पाइथागोरस नियम से हमारा कुछ काम बन सकता है। ये भी दिमाग में रखिए, अभी समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक संख्या रेखा नंबर सिस्टम बना लेते हैं, उस पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 या 3 ये सब प्लॉट कर कर दिखाते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, थोड़ा बड़ा जानबूझ कर रख रहे हैं गैप, क्योंकि मुझे बड़े बड़े में कर कर ही आपको समझाना है। ये 2 है, ये आपका माइनस इधर आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं इधर ही जीरो बढ़ा लूँ और, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही अंडर रूट्स के बारे में बात करनी है। तो इधर ही हम लगा लेते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि सर हमें अंडर रूट 2 प्लॉट करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमें अंडर रूट 2 क्या करना है? प्लॉट करना है। अंडर रूट 2 की वैल्यू जो आती है वो बड़ा गड़बड़ है। कितना है? 1.43 एंड सो ऑन। अंडर रूट 3 की 1.7 एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन का कैसे हम कर पाएंगे? इसी का इलाज ये है कि हम अंडर रूट 2 को किसी तरीके से पाल लें। अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं जिसमें एक साइड 1 की हो, ये भी साइड 1 की हो, तो ये जो आपका हाइपोटेनस है, जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि जो आपका कर्ण है, उसका मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ये पालूं तो इसे फिर पालने के बाद मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और 1 पुट कर दिया गया होता तो यहां पर भी आपका आता 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आंसर मिलता अंडर रूट 2।
ठीक, इसी लॉजिक पर हमें डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये 1 चाहिए, नीचे वाला मिल गया। अब ऊपर भी 1 चाहिए, तो ऊपर मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मित्रों आपने छोटे क्लास में सीखा है, अपना प्रकार लीजिए। ठीक है, देखिए कितना सिंपली मैं बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से आप ऐसे बनाएं, फिर इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आप बढ़ा कर क्या करिए, काट दीजिए। यहाँ से बढ़ाकर काट दीजिए और फिर इसको सीधे सीधे क्या करिए, मिला दीजिए यहाँ से, है ना। ये हो गया, देखिए परपेंडिकुलर बन गया 90 डिग्री। अब आप अपनी पटरी पर ये 1 नाप लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 है, इधर 1 चाहिए तो ऊपर भी 1 चाहिए, तो मैंने यहाँ से नापा, देखा सर इतना 1 हुआ, तो ऐसा लगाया और ये देखिए यहाँ पर निशान लगा दिया गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो जवाब हुआ सर ये भी कितना हो गया, 1। सही है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये कितना होगा, जवाब होगा सर √2। अब हमने क्या करना है, हमें ये चीज सीधे सीधे ले जाकर ऐसे मिला देनी है। क्या करना है, मिला देनी है। अब मिलाने के बाद फिर हम पूछेंगे कि सर ये बताओ कि सर ये लेंथ कितनी है, तो जवाब होगा सर ये अब आ रही होगी √2, है ना। अब कोई पूछे कि सर जी बताइए √2 संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा थोड़े है, नंबर लाइन थोड़े, नंबर लाइन किधर है, नीचे है। तो हमें √2 की लेंथ मिल गई। अब हम इसको नाप लें, ये लंबाई पूरी कितनी है, √2 के बराबर। अब इसको लाकर आप क्या करिए, यहीं से मार्क लगा दीजिए। अब ये जो लेंथ आ रही है आपकी यहां से यहां तक, ये क्या दर्शा रहा है, √2। ठीक है, √5 पर भी चर्चा कर लें। देखिए √5 में क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, है ना। ये 1 का होता और ये कितने का होता, 2 का होता, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आता, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और 4 के बजाय ये क्या आने लगता, 5। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आप में, है ना। तो फिर से एक बार उस पर मैं खचर पचर नहीं करने वाला हूं। एक और मैंने लाइन खींचा, लिखा 0। आपकी पटरी के हिसाब से जो 1 2 आता वो करिएगा। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो, आपको दिखाई दे, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया मैंने। अब आपको क्या चाहिए, नीचे वाला 1 चाहिए क्या सर जी, हाँ नीचे वाला 1 है हमारा। ठीक है, फिर कहा कि सर जी ऊपर वाला 2 चाहिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, है ना। परपेंडिकुलर बनाने का सिस्टम, सेमी सर्किल, फिर इसके एक सिरे से चांप लगाइए, आर्क लगाइए, दूसरे सिरे से लगाइए, और इनको लाकर इन हिसाब से क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए आपको इधर वाला कितना चाहिए, तो आंकड़ा कहता है सर 2 चाहिए, है ना। तो आप 2 यहां से नापो पूरा, देखो कितना बड़ा, ये आपका 2 हो गया टोटल, है ना। 2 तक आ रहा है, हमारा धागा कंप्लीट 2 का है, राइट, है ना। अब ये लेकर हम इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। अब ये यहां से लेकर ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरी लेंथ हमारी क्या होगी, अगर अब इसको मिला दें इस तरीके से, यहाँ से ऐड कर दें, तो हम पाएंगे कि सर ये √, कितना आएगा, 5। अब करना ही क्या है, बोलिए अब करना ही क्या है, आप इस पूरी लेंथ को अपने धागे से नाप लें, और उस धागे से नापने के बाद क्या करें, एक निशान अपना आगे की तरफ लगा दें, काम खत्म। ठीक है, √5 यहाँ कहीं आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस जगह हमको √5 मिल जाएगा। ये लेंथ √5 थी, इसके बराबर लेंथ लेकर आप अपने प्रकाल से यहाँ पर निशान लगा दीजिए, √5 मिल जाएगा। ठीक है, अब √3 भी समझ में आ रहा होगा। √3 के लिए देखिए इस वाले डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में एक काम करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे। कहेंगे सर √2 की लेंथ आप पा चुके हैं, देखिए ये 1 चाहिए, और ऊपर कितना चाहिए, इधर देखिए, इधर 1 चाहिए, इधर √2 चाहिए। तो √2 तो आपने फाइंड आउट कर लिया था, इधर देख लें, ये जो निशान है हमारे पास, ये √2 का निशान है। ठीक है, तो अब आपको इस परपेंडिकुलर पर अगर √2 मिल जाए तो 3 वाला भी निकल आएगा। हमने इसको ऐसे लिया, यहाँ से नाप लिया, कहा सर जी ये है √2। अब इसी पर रखेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। तो थोड़ा डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिए, इसको फिर लाकर आप क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा, √1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये लेंथ जो है, ये जो अब लेंथ आपको मिल रही है वो कितने की है, √2 की। तो 4 2 1 3, यानी कि √3 हो गया। अब इसी की सहायता से आप √3 की प्लॉटिंग कर लें, यहाँ से नापें, देखें √3 कितना आ रहा है, ये देखिए
ये इतना बड़ा है ना, तो इसको यहाँ लगा दीजिए 1.71, ये हो गया √3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना, पहले एक साइड इधर जो भी यहाँ पर आपका आ रहा हो, पहला अंक यहाँ बना लें, दूसरा अंक परपेंडिकुलर पर बना लें। इनको जोड़ने से जो भी आप चाहेंगे वो आपको एक फिक्स इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी आपका मित्रों समाप्त होता है। फिर जल्दी मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.3 के साथ, 1.4 के साथ, 1.5 के साथ और धीरे धीरे पूरे किताब के साथ। ठीक है, जैसा आपका प्यार दुलार हमारे साथ बना रहेगा वैसे ही वैसे जल्दी जल्दी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। इस उम्मीद के साथ कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे नीचे आए, और जो प्रॉब्लम हो उसको भी जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी प्लॉटिंग करना है या एनीथिंग, तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगर हो सके तो उसमें अपना नंबर भी आप डाल सकते हैं। उस नंबर पर अगर मैं ऐसे ना बता सका तो व्हाट्सएप के जरिए आपको सेंड कर दिया करूंगा आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।